Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to study part number 19 of common errors from all the competitive exams. In this particular session, we are going to study another 50 common errors along with their grammar rules. So let us start this session without any further delay. आज का हमारा पहला सेंटेंस है, देखते हैं. She made the child to study hard. देखो, make, get, let ये सारी की सारी causative verbs होती हैं. तो make के बाद जनरली हम क्या यूज करते हैं? make और उसके बाद subject और उसके बाद V1 हम यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे to नहीं लगेगा. तो क्या होना चाहिए? She made the child study hard. V1 लग जाता है. जब आप किसी को फिजिकली या मेंटली किसी को फोर्स करते हैं किसी काम करने के लिए, तो जनरली हम वहां पे मेक यूज कर लेते हैं. फिर उस सब्जेक्ट का नाम आ जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है वहां पर, और फिर V1 लग जाता है, वहां पर टू नहीं लगता है. बेयर इन्फिनिटिव वहां पे हम यूज करते हैं, तो स्टडी हो जाएगा, टू यहां से रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द प्रॉमिस वॉज ब्रोकन बाय हिम. देखो, द प्रॉमिस वॉज ब्रोकन बाय हिम. प्रॉमिस सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉज आ गया और उसके बाद V3 भी आपने लगा दिया. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल. फाउंड्स लिखा हुआ है. फाइंड जो होता है उसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है फाउंड होता है, फाउंड्स नहीं होता, राइट. तो यहाँ पे एस लगा है जो कि इनकरेक्ट है. तो सेकंड पार्ट में एरर हो गया, तो राकेश फाउंड हो जाएगा. फाउंड का मतलब हो गया ढूंढना, राइट. फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द डोर शुड बी कीप क्लोज्ड. देखो, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपका पैसिव स्ट्रक्चर है. पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म भी आप यूज करते तो कीप की जगह कैप्ट आना चाहिए, क्योंकि बी के बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी, तो कैप्ट होना चाहिए, राइट. तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया आपका. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द नियर फ्यूचर. तो आप एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट की बात नहीं करें, बहुत सारे साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइंटिस्ट आना चाहिए. और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ब आपने प्लूरल लगाई है, ओके. अगर यह सिंगुलर होता तो होप्स होना चाहिए था, राइट. तो साइंटिस्ट हो जाएगा, बहुत सारे साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे होप लग जाएगा या बिलीव लग जाएगा, राइट. तो ये सेंटेंस साइंटिस्ट होना चाहिए, एस लग जाएगा यहाँ पर. तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? फोर्थ पार्ट में आपका एरर हो गया. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन. देखो, एक तो होता पुट ऑफ. ये पुट ऑफ जो होता है ना, ओ डबल एफ होता है, ओ डबल एफ, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना. किसी चीज को पोस्टपोन करना होता पुट ऑफ, राइट. तो यहाँ पे सिंगल एफ है, बल्कि यहाँ पे डबल एफ आना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट में आपका एरर हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. When one takes great risk, they must be prepared for great losses. देखिए, यहाँ पर ये जो वन यूज किया है आपने, तो जनरली आप किसी भी स्पेसिफिक इंसान की, एक बंदे की बात करते हो, तो वन हमेशा अपने साथ जो मतलब जो केस लेगा, प्रोनाउन का केस लेगा, वो हमेशा वन ही लेगा. यहाँ पे दे नहीं बल्कि वन ही आना चाहिए. वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड आना चाहिए, राइट. तो किस पार्ट में एरर हो गया? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया आपका. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव. तो व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव. मैंगोज प्लूरल, तो आपने हैव भी यूज कर लिया, तो ठीक है. यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया आपने, बिल्कुल ये भी ठीक है. तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो पार्ट नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. We in India can look forward to a comfortable and settled life in 21st century. देखो, comfortable आपका एडजेक्टिव है, राइट, और एंड आपका कंजक्शन हो गया. अब सेटल लाइफ, लाइफ आपका नाउन हो गया, तो सेटल आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सेटल्ड. और सेटल्ड जो होगा वो आपका एक एडजेक्टिव होगा, तो आप एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं, तो कंफर्टेबल एंड सेटल्ड होना चाहिए, राइट. तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो गया आपका. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. It is painful to show that some younger are killing time without doing anything useful. देखो, अब बात करते हैं 2 + V1 जो कि इन्फिनिटिव केस होता है. V1 आता है यहाँ पे V2 लगा है जो कि इनकरेक्ट है, तो C आना चाहिए. तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो गया आपका? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया यहाँ पर, यानी फोर्थ पार्ट में यहाँ पर एरर हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. वन शुड कीप देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 months. देखो, वन यहाँ पे आपने क्या यूज किया? वन आपने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, तो वन का पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होगा वो वंस होगा. यहाँ पे देयर नहीं होगा, बल्कि वंस होना चाहिए. अपोस्ट्रोफी यानी वन और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, वंस इस तरीके से लिखा जाता है. तो ये इसका पॉजेसिव केस होता है. तो किस पार्ट में एरर हो गया? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया आपका. देयर टीथ की जगह वंस टीथ आ जाना चाहिए.
A honest person is upright in speech, thought and deed. देखो upright का मतलब वैसे क्या होता है, जनरली कोई भी इंसान जो इंटीग्रिटी यानी सच्चा इंसान होता है उसके लिए यूज कर लेते हैं हम। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का जो साउंड है ना, ऑनेस्ट होता है, ओ का साउंड आता है यहाँ पे। ओ का साउंड एक वोवल साउंड है, और वोवल साउंड की आप जब बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर आर्टिकल एन यूज करेंगे, ना कि अ यूज करेंगे, तो एन ऑनेस्ट होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट यानी फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगा, एन ऑनेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। You will not succeed unless you do not work hard। देखो unless यहाँ पे कंजक्शन है जो कि एक नेगेटिव कंजक्शन है, और unless के बाद आने वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए do not नहीं आएगा, बल्कि unless you work hard हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? सेकंड पार्ट में आपका, सेकंड पार्ट में आपका एरर हो गया। unless, सॉरी थर्ड पार्ट में एरर हो गया क्योंकि थर्ड यहाँ पे दिया है, डू नॉट यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। देखिए जब आप बात करते हो प्रेफर, प्रेफर वर्ड जब प्रेफर या प्रेफरेबल की जब बात आती है तो वहां पर प्रेपोजिशन टू लगती है, ना कि देन लगता है, देन नहीं बल्कि टू लगता है वहां पर। तो बन जाएगा ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। टू लगेगा क्योंकि प्रेफर और प्रेफरेबल जो होता है वो अपने साथ टू लेकर चलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। She has been complaining about headache from morning। देखो जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हो तो आप यूज कर लेते हैं फॉर, जब आप अनकाउंटेबल या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं सिंस। तो यहाँ पे फ्रॉम लगाए जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तो वहां पर सिंस यूज करेंगे, तो फ्रॉम की जगह सिंस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन। देखो इसको लिखने का तरीका होता है, या तो लिखो वन बाय वन, क्या लिखेंगे, वन बाय वन, या फिर आप लिखो वन आफ्टर अनदर, क्या लिखेंगे, वन आफ्टर अनदर। ये दो तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, या तो लिखो वन बाय वन या लिखो वन आफ्टर अनदर इज द करेक्ट आंसर। I knew the town well, so I was unable to advise him where to go। देखो दो तरह की एडवाइस होती है, एक तो एडवाइस सीई जो कि एक नाउन की तरह काम करता है, राइट, ये तो नाउन हो गया, लेकिन टू के बाद तो आप इन्फिनेटिव केस यूज कर रहे हैं, टू प्लस वी वन होता है, तो एडवाइस वर्ब के लिए यूज करते हैं ये वाला ADVISE, ये एडवाइस होता है, राइट, तो यहाँ पर ये एडवाइस लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही रन्स मोर फास्टर देन आई। देखो आप दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मोर नहीं लगेगा, तो क्या होना चाहिए, ही रन्स फास्टर देन आई हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर को कंपैरेटिव को आपको एम्फसाइज करना है तो आप मच यूज कर सकते हैं, मच के साथ आप इसको बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं ही रन्स मच फास्टर देन आई, ये भी करेक्ट होगा, या आप लिख सकते हो ही रन्स फास्टर देन आई, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर कंपैरेटिव के साथ अगर मच लगाते हो तो इट मींस आप एम्फसाइज करने के लिए मच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 19। द फाइट फॉर लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब जो होता है आजादी, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड इन अ नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। देखो नोबलेस्ट जो है आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव जो डिग्री होता है वो अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है, ना कि आर्टिकल अ। तो यहाँ पर अ की जगह क्या हो जाएगा, द नोबलेस्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द बेबी वाज क्लिंगिंग, क्लिंगिंग, क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना, विद हर मदर इन फियर। देखो क्लिंगिंग जनरली अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेकर चलता है, ना कि विद, तो यहाँ पे टू लग जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। देखो पीपल जो आपका काउंटेबल नाउन है, राइट, और काउंटेबल नाउन अपने साथ कौन सा डिटर्मिनर लेके चलेगा, काउंटेबल लेके चलेगा, तो नॉट मैनी होना चाहिए, ना कि मच। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द वुमेन। देखें अब जनरली अगर मैं बात करूं, अपब्रिंगिंग का जो मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना होता है, तो वुमेन का पालन पोषण थोड़ी होता है, वुमेन तो बड़ी मैच्योर हो जाती है, तो पालन पोषण तो बच्चों का होता है। या तो वुमेन की जगह आप लिखो द गर्ल चाइल्ड, इसको करेक्ट करने का सेंटेंस बन जाएगा द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि ब्रिंगिंग तो बच्चों की होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द गर्ल चाइल्ड, फॉर द सॉरी फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड होना चाहिए। या फिर वुमेन के लिए आप बोल रहे हो तो अपब्रिंगिंग की जगह यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज करो। यानी दो तरीके से इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अगर आप वुमेन के पॉइंट ऑफ से बोल रहे हो तो अपब्रिंगिंग की जगह प्रोटेक्शन यूज करो, अगर गर्ल चाइल्ड के पॉइंट ऑफ से बोल रहे हो तो वुमेन की जगह द गर्ल चाइल्ड लगाओ, राइट। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, करेक्ट है। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि अपब्रिंगिंग बच्चों की होती है, वुमेन की नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। You will not succeed unless you do not work hard। कुछ सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर,
तो फिर वही आगे देखो, अनलेस आपका एक कंजक्शन है जो कि नेगेटिव होता है, अपने बाद नेगेटिव नहीं लेगा तो डू नॉट यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे वर्क हार्ड हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। He stated that he prefers tea than coffee। देखो अब मैं बात करता हूँ प्रेफर या प्रेफरेबल जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेकर चलता है, ना कि देन यहाँ पर। तो यहाँ पे टू आ जाएगा आपका, राइट, यहाँ पे टू लगा देंगे हम। She has been complaining about headache from morning। देखो जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए आप फ्रॉम का यूज नहीं बल्कि सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन। देखो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, या तो यूज करो वन बाय वन यूज करो, या आप यूज करो वन आफ्टर अनदर यूज करो। इसको दो तरीके से ठीक किया जा सकता है, या तो वन बाय वन या वन आफ्टर अनदर आप यूज कर सकते हैं। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वे टू गो। ये जो एडवाइस है VICE लास्ट वाला जो ADVICE ये आपका नाउन होता है, लेकिन टू के बाद आप यहाँ पर इंफिनिटिव केस यूज करेंगे तो 2 + V1 ADVISE जो कि आपका एक वर्ब है, तो यहाँ पे एडवाइस ये वाला लगना चाहिए। He runs much faster than I, वही सेम सेंटेंस यहाँ पे आ गया। तो कंपैरेटिव आप यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, फास्टर देन आई हो सकता है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव को थोड़ा इंफोसाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर मच भी लगा सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। ही रन्स मच फास्टर देन आई, ये भी करेक्ट है। ही रन्स फास्टर देन आई, ये भी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द फाइट फॉर द लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। फिर वही आ गया यहाँ पे सेंटेंस आपका, तो नोबलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आर्टिकल द लग जाना चाहिए आपका, राइट। The baby was clinging with her mother in fear। देखो क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना, ये जनरली जब क्लिंग वर्ड यूज करते हैं तो अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेकर चलता है, राइट। ये सेंटेंसेस किरण पब्लिकेशन के अंदर मतलब रिपीट किए गए हैं, तभी यहाँ पर मैं इनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज एक्सरसाइज में ही ऐसे दिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। You will not much people realize his sincerity। देखो अब people जो आपका वो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो डिटर्मिनर भी आपका काउंटेबल आना चाहिए, तो यहाँ पे मच नहीं बल्कि मैनी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैनी, राइट, तो यहाँ पे मैनी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द वुमेन। वही सेम सेंटेंस हो गया, अपब्रिंगिंग बच्चों की होती है, तो यहाँ पे वुमेन की जगह या तो गर्ल चाइल्ड यूज करो, द गर्ल चाइल्ड, ठीक है ना, क्योंकि अपब्रिंगिंग तो गर्ल की बात करें हम, या फिर मतलब अगर वुमेन को ठीक मान रहे तो यहाँ अपब्रिंगिंग की जगह हम यहाँ प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि औरतों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही अश्योर दैट ही विल रिटर्न इन एन आवर। देखो ही अश्योर दैट, अब अगर सेंटेंस को ध्यान से देखो तो ये आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो आपका क्या है, पास्ट में V2 में है, तो आपका विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, बिकॉज जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो विल आपका वुड में चेंज हो जाता है। तो किस पार्ट में एरर हो गया, सेकंड पार्ट में एरर हो गया, विल की जगह यहाँ पे वुड लगाओगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कार दैट ही इज यूजिंग दिस डे इज बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर। देखो जो बिलोंग जो है वो आपकी एक स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब कौन सी होती है? स्टैटिक वर्ब वो होती है जो आपके सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट को दिखाती है, आपकी मतलब किस पोजीशन के अंदर आप हैं उसको दिखाती है, आपकी अवस्था को दिखाती है, उसको आप स्टैटिक बोलते हैं। तो बिलोंगिंग जो स्टैटिक वर्ब होती है जनरली आप प्रोग्रेसिव फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो बिलोंगिंग नहीं आएगा बल्कि बिलोंग्स आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि स्टैटिक वर्ब जो होती है वो पॉजिटिव यानी वो आपका प्रोग्रेसिव केस में आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो बिलोंगिंग की जगह क्या आना चाहिए? बिलोंग्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बिलोंग्स। तो यानी सेकंड पार्ट में आदर हो गया। 3 years have elapsed। elapsed का मतलब पास्ट, elapsed का मतलब होता है गुजर जाना, पास्ट हो जाना, पास्ट। since I had gone to visit my aunt। देखो since के बाद या ever since के बाद आप हमेशा यूज करते हो V2 यूज करते हो, पास्ट इंडेफिनाइट यूज करते हैं, तो यहाँ पे had gone नहीं बल्कि went आना चाहिए, राइट, went आएगा। अब किस पार्ट में एरर हो गया? यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। I reached to ask before he had come। देखो जनरली अगर मैं बात करता हूँ बिफोर से पहले, देखो टू आवर्स बिफोर, नो देखो अब बताओ आई रीच टू आवर्स बिफोर ही हैड कम। अब बिफोर जो होता है, जो एक्शन पहले होता है वो एक्शन अपने साथ क्या लेकर चलेगा? वो एक्शन हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। देखो यहाँ पर हैड केम लिखा हुआ है, देखो आई रीच्ड टू आवर्स बिफोर ही हैड कम, यानी उससे पहले की बिफोर के पहले वाले जो सेंटेंस होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपने केम यूज किया है। केम तो V2 हो गया आपका, V2 इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे केम नहीं आना चाहिए बल्कि क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो क्या होती है? कम होती है, कम केम कम होता है, तो किस पार्ट में एरर हो गया? थर्ड पार्ट में एरर हो गया। ही नीड्स नॉट हैव शाउटेड एट
मी दैट वे। देखो जब नीड को आप एज अ मॉडल वर्ब यूज करते तो नीड्स नहीं बल्कि नीड होता है, क्योंकि वहां पर एस या एस नहीं लगता। नीड, जब आप नीड को एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो नॉट भी देखा आपने यूज किया है। और जब आप नीड को एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो आप उसके साथ एस या एस यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नीड आ जाएगा, ही नीड नॉट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? ये आपका पार्ट में हो गया, यहाँ पर एरर हो गया, राइट। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर हो गया आपका। बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग in the river near the camp, someone has stole our clothes and we had to walk back with a towel around us। देखो had मतलब क्या हो गया आपका पास्ट पार्ट, had आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, तो हेड के वास्ते V3 यूज करते हैं। यहाँ पे स्टॉल आपने सेकंड फॉर्म यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्टॉलन आना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप क्या यूज करते हो? हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टॉल की जगह क्या आएगा? स्टॉलन आएगा। किस पार्ट में एरर हो गया आपका? फोर्थ पार्ट में एरर हो गया। He went to the doctor because he had not been feeling well since several weeks। देखो several weeks जो है वो आपका काउंटेबल नाउन में लेंगे हम, और जब आप काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहां पर काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां सिंस नहीं बल्कि 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? सेकंड पार्ट में एरर हो गया। अब बात करते हैं 940 की, यानी नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, हैड यू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कंपटीशन यू वुड हैव वन द कंपटीशन या प्राइज, फर्स्ट प्राइज। देखिए ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पास्ट इमेजिनेशन का है, अब इसको, ये सेंटेंस तो करेक्ट है, इसमें नो एरर हो जाएगा, लेकिन जनरली कई बार ऐसा एरर दे देते हैं। यहाँ पर क्या आता है? इफ लगाकर देते हैं आपका, इफ हैड यू। अगर आपका मतलब आपने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया है तो फिर आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटेंस अफर्मेटिव यूज करें, इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड, तब वहां पर लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने इन्वर्जन केस यूज कर लिया, इन्वर्जन केस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो, और बाद में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्वर्जन केस यूज किया है जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हैड से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अफर्मेटिव होता तो आपको इफ लगाने की जरूरत पड़ती। और पास्ट अगर मैं बात करता इमेजिनेशन में आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया, और बाद वाला जो क्लोज होता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होता है, तो देखो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी आपने यूज कर लिया। तो यही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नो एरर हो जाएगा यहाँ पर। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। देखो बी हैप्पी नहीं आएगा बल्कि वन इज, क्योंकि वन के बाद तो आप सिंगुलर लोगे तो इसलिए इज हैप्पी आना चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर हो गया। The thief did not know that there was a dog laying under the table। देखो ले का जो मतलब होता है किसी चीज पोजीशन होती है, लिटाना या किसी चीज का रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन जो लाइंग होता है लेटने के सेंस में होता है, लेटा हुआ था, लाइंग। तो ले का मतलब तो हो गया लेइंग। अगर बात करता हूँ किसी चीज को रखने के सेंस में यूज कर लेते हो, लाइंग होता कोई चीज ऑलरेडी वहां पे लेटी हुई है, तो उस क्या हो जाएगा? लाइंग हो जाएगा, लाइंग अंडर द टेबल हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में एरर हो गया आपका। The scissors which are on the table belong to Radha। देखो अगर मैं बात करता हूं the scissors which are on the table belongs to Radha, यहाँ पे belongs, मान लो हम belongs लिखा हुआ हमने, तो अगर ये belongs होता तो ये इनकरेक्ट होता। क्यों इनकरेक्ट होता है belongs? क्यों? क्योंकि scissors है वो आपका प्लूरल है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पे belong हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? belong। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं हम। My mother, along with his friends, have gone to watch a movie at nearest cinema hall. My brother, okay, my brother, right? अब बात करते हैं along with, together with, and not, as well as, okay, in addition to। ये कुछ पर्टिकुलर कंजक्शन होती है, इनके साथ जब आप दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो तो हमेशा आप ध्यान में रखना सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे आप। देखो तो यहाँ पर अलोंग विद के से पहले माय ब्रदर है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए आपका हैव नहीं बल्कि हैज गॉन आना चाहिए, क्योंकि जब आप अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, एज वेल एज, इनसे जब कभी आप दो सेंटेंस को कनेक्ट, इनसे जब कभी आप टू सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर माय ब्रदर जो कि सिंगुलर है तो इसलिए हमने हैज यूज कर लिया। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका? सेकंड पार्ट में एरर हो गया, सॉरी थर्ड पार्ट में एरर हो गया, यहाँ पर आपका हैज ही आ जाएगा यहाँ पर। द टीचर्स हु आई वर्कड विद were very insensitive towards children's need। देखो the teacher who I worked, जनरली हम क्या करते हैं, अगर मान लो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर आपको सब्जेक्ट दिया होता है तो सब्जेक्ट के मतलब उस केस में हमेशा आप whom यूज कर लेते हैं। और जनरली अगर आप बात करें
who I worked with, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड है, तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो whom आएगा ना कि who, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, whom I worked with होना चाहिए, क्योंकि वर्क विद के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो whom होता है, तो इसलिए whom आ जाएगा यहाँ पर। तो किस पार्ट में एरर हो गया, फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो गया, who की जगह whom हो जाएगा। Brad Derby, one of the most versatile writer ever lived, was a school dropout. देखो one of के बाद होने वाला जो नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे राइटर्स हो जाएगा। वर्सेटाइल का मतलब हो गया मल्टी टैलेंटेड, आपको जिसको बोल सकते हैं बहुत अलग अलग विषय पे जो लिखता हो, तो यहाँ पे राइटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइटर्स, बिकॉज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होना चाहिए, राइटर्स हो जाएगा। लेकिन वर्ब हमेशा वन के हिसाब से यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने वॉज यूज किया, तो यहाँ पर राइटर्स होना चाहिए। किस पार्ट में एरर हो गया, सेकंड पार्ट में हो गया, राइटर्स बना देंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ द गर्ल इन द माई क्लास सिंग वेल। देखो ईच ऑफ आपका क्या हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, तो गर्ल्स आपने यूज कर लिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वर्ब हमेशा ईच के हिसाब से होगा, तो ईच आपका सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंग्स आना चाहिए, सिंग्स वेल हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट में एरर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, I shake his hand when he arrived and when he left। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो arrived आपका V2 हो गया, लेफ्ट भी आपका V2 हो गया, तो सेंटेंस तो पास्ट में है, तो यहाँ पे शेक का सेकंड फॉर्म शुक होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस तो आपका पास्ट में है, तो शुक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, The old grey house that was standing beside the barn had a sad look in its eye. The old grey horse है यहाँ पे, sorry, the old grey horse that was standing beside the barn का मतलब था खलियान, had a sad look in its eyes when saw the shotgun that the farmer was carrying। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये सेकंड पार्ट में आ जाएगा आपका, नो एरर। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द यंग चाइल्ड सिंग्ड अ वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। देखो फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग आपका, सेकंड फॉर्म होता है सेंग, SANG होता है, थर्ड फॉर्म आपका होता है संग, SUNG। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपका सेंग आना चाहिए, ना कि सिंग, तो जो कि इनकरेक्ट है। तो किस पार्ट में एरर हो गया आपका, सेकंड पार्ट में एरर हो गया, राइट। So this is all about from this particular session. Thank you very much for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.